ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, हमें ये जो मानव तन प्राप्त हुआ है, ये प्रभु की पावन कृपा के द्वारा हमारे शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिला है और इसका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक भगवान हमें बार बार इस संसार में भेजते रहेंगे। हमने यदि भजन करके, सत्संग करके, गुरु की शरणागति प्राप्त करके, उनकी आज्ञा पे चलकर भगवान का नाम सुमरन भजन ध्यान कर लिया, तो हो सकता है कि इसी जन्म में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। किंतु यदि हमने इस देह को भगवान के योग को छोड़कर संसार के भोगों में फंसा दिया, तो फिर हमें ये देह दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक भजन में कहा गया है, मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जी। ये मानव का चोला बार बार नहीं मिलेगा। आज एक संत महात्मा कह रहे थे, पूरा एक कल्प लग जाता है यदि 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ा। और उन्होंने जो कल्प का हिसाब किताब बताया, उससे सुनकर हमारी रूह कांप उठती है। वो कहते हैं कि चारों युग 71,000 बार जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, और 14 बार जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है, जिसे ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। अब आप सोच लीजिए, यदि ये अमूल्य समय हमने नष्ट कर दिया तो हमें पूरे एक कल्प तक मानव चोले के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा है, भजन के बोल हैं, सुबह शाम भजन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, हो जियो हो जियो। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, डाली से जो टूटा फूल वो फूल नहीं खिलता, डाली से जो टूटा फूल वो फूल नहीं
कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। प्रिय भक्तजनों, यदि आया हुआ अवसर हाथ से निकल गया तो मात्र पश्चाताप के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि डाली से एक बार ये जीवन रूपी पुष्प अगर टूट के बिखर गया और यमराज का बुलावा आ गया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और इसलिए कहा है, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, डाली से जो टूटा फूल वो फूल नहीं खिलता, डाली से जो टूटा फूल वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। तो हमें करना क्या है? आगे महात्मन बताते हैं कि यदि इस जीवन को गुलजार करना है तो हमें सत्संग सुनना होगा, संतों की वाणी का श्रवण करना होगा और सद्गुरु के शरण में जाकर इस देह भाव से ऊपर उठकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना होगा। क्योंकि हम सभी चैतन्य आत्माओं और चैतन्य आत्मा है, इसके कारण से जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती तब तक बार बार हमें आना पड़ेगा। इसीलिए कानों से निरंतर सत्संग का श्रवण करें, संतों की वाणी सुनें, भजन सत्संग करें, प्रभु का ध्यान करें और हरि ओम के नाम का जपन करें। इन कानों से सुनना तू संतों की वाणी, ओ जियो आजिया। इन कानों से सुनना तू संतों की वाणी, गुरु शरण में जा कर के बन जा आत्म ज्ञानी, गुरु शरण में जा कर के बन जा आत्म ज्ञानी। जीवा से तू अपने सदा हरि ओम श्रवण कर ले, जीवा से सदा अपने हरि ओम श्रवण कर ले, छूट जाएगा जब मरण,
प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। परमात्मा ने हमें ये मानव देह जो प्राप्त दिया है, इसके अंदर आत्मा रूपी चादर के ऊपर हमने ना जाने कितने मैल चढ़ा रखे हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, परनिंदा के, चुगली के, स्वार्थ के, हिंसा के, और उसको धोने के लिए भक्ति के झाग का साबुन जब तक ना मिले तब तक ये मन रूपी मैली चादर हमारी मैली ही रहेगी। इसको उजला करने के लिए भक्ति रूपी साबुन को संतों की शरण में जाके प्राप्त करना है, ताकि इस चादर पे लगे हुए मैले कुचैले दागों को साफ किया जा सके। मन की इस चादर में है दाग लगे जितने, ओ जियो हाजिया, मन की इस चादर में है दाग लगे जितने, भक्ति के साबुन में है झाग भरे उतने, भक्ति के साबुन में है झाग भरे उतने, धुल जाएंगे दाग सभी, उजला तन मन कर ले, धुल जाएंगे दाग सभी, उजला तन मन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो कृपया इस भजन को लाइक करें, अपने मित्र सगे संबंधियों को शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि बंधुओं, भजन तो सुनने को आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएंगे, किंतु उस भजन के भाव को सत्संग के माध्यम से प्रकट करना, ये सब गुरु प्रेरणा से ही संभव हो पाता है।
जो दास कर पाता है। इसीलिए यहाँ प्रत्येक भजन के साथ उसका भाव आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे भजन का आनंद और दुगना हो जाएगा। इसीलिए इस चैनल को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्र संगीत संबंधियों से भी कराएं और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।